अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से अरब को दहलाने वाली जानकारी लीक हुई है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल 72 घंटे में लेबनान पर हमले शुरू कर सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने फाइनल फैसले पर मुहर भी लगा दी है। गाजा युद्ध से फोकस को शिफ्ट करके लेबनान पर केंद्रित कर दिया गया है। उधर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने भी जंग की बड़ी तैयारी कर ली है। प्रॉक्सी संगठनों की संधि हो चुकी है और सबने एक साथ मिलकर इजरायल पर हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का प्लान क्या है और कैसे इजरायली धरती प्रॉक्सी के हमलों से धधक रही है। तेल अवीव वर्सेस बैरूत का महासंग्राम आरंभ हो चुका है और ये उसकी 5 तस्वीरें हैं। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हिज़्ब की एलीट रादवान फोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। हूती ने इजरायली पोर्ट पर पहली बार सटीक हमले किए हैं और युद्ध के डर से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान से निकालने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अगले 72 घंटे अरब के भविष्य पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ ऑल आउट वॉर के फैसले पर मुहर लगा दी है। इजरायल वर्सेस प्रॉक्सी एक्सिस यानी प्रॉक्सी संगठनों की सीधी जंग इजरायल से छिड़ने वाली है, जिसके संकेत इन बयानों से मिल रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि राफा से जवान लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमला हुआ तो पूरा अरब धधक उठेगा। अमेरिका ने कहा है कि लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन से इजरायल ईरान युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध तो शुरू हो चुका है, बस इसको भड़काने से बचाने के लिए अमेरिका ताकत झोंक रहा है। लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार जारी है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की। इस हमले में एत्रोन शहर में हिज़्ब के कई ठिकाने नष्ट करने का दावा किया गया है। आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की एक चौकी पर हमला करके कई लड़ाकों को मार डाला। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ ने हमले करके बड़े इलाके को धुआं कर दिया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकाने पर इजरायली सेना ने बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ड्रोन ऑपरेटर मारे गए। बीते कई दिन से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बमबारी जारी है। 27-28 जून को हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात की। रिपोर्ट है कि 7 मिनट में हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। उत्तरी क्षेत्र में तैनात इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके कहा है कि 27-28 जून को इजरायल की कई सैन्य चौकियां ध्वस्त कर दी गई। हिजबुल्लाह के बम और रॉकेट हमलों से उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में आग लगी हुई है।
ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल से आई हैं, जहां जगह जगह आग लगी है। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल में 150 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमलों में घायल हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं तो यमन से हूती और इराक से इराक रेजिस्टेंस ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती ने 27 जून को इजराइल की जमीन पर हमला करके उसके कई जहाज ध्वस्त किए हैं। इधर हूती ने इजराइल पर एक साथ 2 हमले किए हैं। पहला हमला इजराइल के हाइफा पोर्ट पर किया गया है। यहां हूती और इराक रेजिस्टेंस ने साझा मिसाइल ऑपरेशन किया। दोनों संगठनों ने हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। हाइफा में तैनात इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलें नहीं रोक पाया है और इन हमलों में हाइफा पोर्ट पर खड़े कई मालवाहक जहाजों को नुकसान भी हुआ है। हाइफा पोर्ट पर यमन से हूती का पहला हमला नाकाम रहा है, लेकिन दूसरा हमला कामयाब हुआ है। और देखिए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हूती ने दूसरा हमला लाल सागर में होदेदाही से किया है। हूती प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल याहिया सारी ने इन हमलों की जानकारी दी। इराक रेजिस्टेंस, हूती और हिजबुल्लाह इन तीनों संगठनों के लड़ाके इजराइल से सीधी जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इजराइल ने भी लेबनान पर सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इजरायली सेना को राफा से निकालकर लेबनान बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा रहा है। राफा से टैंक और सैन्य वाहन भी हटाकर लेबनान की सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से पता लगा है कि इजराइल लेबनान पर हमले का मन बना चुका है। इजरायली सेना 2 से 5 दिन के भीतर लेबनान पर हमले शुरू कर देगी। इजराइल की जंग के आसार देखते हुए अमेरिका ने भी लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूके के साइप्रस बेस से अमेरिकी सेना लेबनान में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को निकालने की तैयारी में जुटी है। बड़े युद्ध की आशंका बढ़ती देखकर अमेरिका ने भी इजराइल को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। बाइडेन प्रशासन ने अप्रैल से इजराइल को हथियार आपूर्ति बंद कर दी थी। 27 जून को बाइडेन ने हथियार आपूर्ति को मंजूरी दे दी। इजराइल को 250 किलो के 2000 बम पहुंचा दिए गए हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका उतर चुका है तो इजराइल विरोधी खेमा भी एक्टिवेट हो गया है। सीरिया ने अमेरिकी ड्रोन पर हमला करके हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरने के संकेत दे दिए हैं। सीरिया की असद सरकार ने अमेरिका के MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन पर मिसाइल हमला करके उसे नष्ट कर दिया। ये अमेरिका को 670 करोड़ रुपए की चोट है। हालात बिगड़ते देख तुर्की ने कहा है कि उसकी सेना विश्व युद्ध के लिए तैयार है। लेबनान से लेकर ईरान और तुर्की तक इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर चुके हैं। अगर लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो अरब में इस्लाम वर्सेस यहूदी युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।